बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप इन तीनों को समझ जाएंगे ना तो आपको कभी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने में और बनाने में मुश्किल पेश नहीं होगी। इस लेसन में कुछ ट्रिक्स भी आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप इन तीनों को जुमले में या सेंटेंस में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो है वो जुमले का एक हिस्सा होता है उसी, और ये जुमले में लाजमी होता ही होता है, भले डायरेक्ट शक्ल में हो या इनडायरेक्ट में। तो सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट वो नहीं जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। ये इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट जो होता है वो एक अलग होता है। इसका मतलब होता है फाइल, यानी कि जुमले का वो हिस्सा जो काम करने वाला हो, यानी कि जिस जो इंसान या चीज़ जिसके मुताल्लिक ये जुमला बनाया गया हो। जैसे जुमले का इसकी डेफिनेशन देखते हैं सब्जेक्ट की। जुमले का वो हिस्सा जो किसी काम करने वाले या किसी चीज़ के बारे में बताता है, इसे फाइल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई, आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम, दे वो लोग, ज्यादा लोगों के लिए। दिस का मतलब ये, जो करीब चीज हो, या किसी इंसान के लिए जो करीब हो। जैसे इसे देखो, लुक एट दिस। इसी तरह दैट का मतलब होता है वो। ये भी कोई इंसान या जानवर या चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ी दूर हो, इसके लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। दैट का मतलब होता है वो। जैसे उस लड़की को देखो, लुक एट दैट गर्ल। इसी तरह दीज का मतलब होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वो सब। ये सब जो है ना, ये सब्जेक्ट होते हैं। नीचे आपको हाईलाइट करके एक लाइन नजर आ रही होगी, इसमें लिखा है सब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम दो ही लोग कर सकते हैं, या तो नाउन तो दूसरा प्रोनाउन। ये ये दो ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। सब लोगों को ये नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन जो होता है वो, नाउन और प्रोनाउन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से हैं। नाउन जो होता है किसी भी नेमिंग चीज का नाम, जैसे किसी भी चीज का नाम होगा उसको हम नाउन बोलेंगे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कुछ चीज हो। इसी तरह नाउन की जगह पे हम जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही, शी, इट वगैरह, तो ये प्रोनाउन होंगे। जैसे अहमद एक लड़का है तो अहमद एक नाउन है। अगर इसकी जगह पे हम लगा दे वो एक लड़का है, तो वो क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन वो लड़के के लिए हम लगाते हैं ही इज अ बॉय। वो एक लड़का है तो ही जो है ना, प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन की तो एक बहुत तफसील में अगर जाएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसको इस वीडियो के लिए आप इतना समझ लें कि नाउन जो होता है किसी नाम के लिए, और प्रोनाउन जो है नाम की जगह पे जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, उसको उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ तक तो हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है और क्या क्या हो सकता है, और थोड़ा बहुत नाउन प्रोनाउन के बारे में भी सीखा। अब हम सीखेंगे कि उस ट्रिक के बारे में जिससे हम अपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो ये वो ट्रिक है। आप ये समझें कि आप सेंटेंस से ही पूछें कि सब्जेक्ट कौन सा है। आप सेंटेंस से पूछेंगे हु और व्हाट। अगर तो कोई जानदार या इंसान होगा तो हम इस सेंटेंस से बोलेंगे हु, और अगर बेजान चीज़ होगी या कुछ चीज़ होगी तो उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रिक समझ आ जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल। मैं हॉकी खेलता हूँ। आप जुमले से पूछिए कि हॉकी कौन खेलता है, यानी कि खेलने वाला कौन है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं इसमें होगा सब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह अगर देखें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सबा स्कूल जाती है। स्कूल कौन जा रहा है? तो जुमले से पूछेंगे हु, कौन जा रहा है, तो वो हमें समझ आ जाएगा जुमले से के जो स्कूल जा रहा है कौन है? सबा। सबा इज अ सब्जेक्ट। इसी तरह एक बेजान चीज की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपी है, ये कॉपी अच्छी है। तो इस सेंटेंस से पूछेंगे क्या अच्छा है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो है ना आंसर सामने आ जाएगा, कॉपी है। तो कॉपी क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब उर्दू में कहते हैं फेल को। फेल मतलब काम। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं उर्दू में। फेल वो लफ्ज़ होता है जो किसी काम के होने, करने या हालत को जाहिर करता है। मतलब फेल वो लफ्ज़ है या वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है या उसकी हालत को बयान करता है। ये जुमले में अमल यानी कि एक्शन को बयान करता है। जब भी किसी लफ्ज़ से आपको एक्शन यानी कि मूवमेंट महसूस हो रही हो, कुछ कर रहा है, तो वो क्या होगा? वर्ब है। जैसे इसकी एग्जाम्पल हो सकती है खेलना। खेलना एक यानी कि कुछ कर रहे हैं ना, तो ये लफ्ज़ खेलना एक वर्ब है। दौड़ना, चलना, आना, जाना, ये कुछ भी मूवमेंट वाले लफ्ज़ जो होंगे उनको हम बोलेंगे वर्ब। जैसे ईट खाना, रन दौड़ना, गो जाना, कम आना, ड्रिंक पीना। इन अल्फाज से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है या मूवमेंट हो रही है। यानी कि ये एक पहचान भी है कि उर्दू में जो लफ्ज़ होता है वर्ब का उनके साथ ना आता है, जैसे खाना, दौड़ना, जाना, आना, तो ये एक वर्ब है। ये भी एक इनकी पहचान भी है। लेकिन ये जुमले में अपनी हालत भी बदलते रहते हैं मुख्तलिफ ज़माने के लिहाज से। मौजूदा ज़माने में इनकी फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में ये सेकंड फॉर्म भी यूज़ हो जाती है। इनकी जुमले के लिहाज से मुख्तलिफ हालतें तब्दील होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डू मतलब करना, फर्स्ट फॉर्म है इसकी। डिड किया यानी कि कल किया या थोड़ी देर पहले किया काम, तो डिड सेकंड फॉर्म है इसकी। डन बहुत पहले काम किया हुआ होगा तो हम बोलेंगे डन। अगर कोई काम कर रहा होगा तो हम बोलेंगे डूइंग, इसकी फर्स्ट फोर फॉर्म होगी। अगर इसके कोई काम करता है तो उसके लिए हम डज बोलेंगे, डज काम करता है। इसी तरह एग्जाम्पल है गो मतलब जाना, फर्स्ट फॉर्म है। जाना, वेंट अगर तो थोड़ी देर पहले चला गया तो हम वेंट यूज़ करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह ये जुमले में मुख्तलिफ हालतों में तब्दील होता रहता है। इसकी अगर आप तफसील और मज़ीद वीडियोज़ या एग्जाम्पल देखना चाहते हो वर्ब्स की, तो मेरे चैनल पे पहले ऑलरेडी काफ़ी वर्ब्स की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको वॉच कीजिएगा। आई होप आपको वो अच्छी लगेंगी। ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ूल कहते हैं, या जुमले का वो हिस्सा जिस पर काम किया जा रहा हो, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट या मफ़ूल कहेंगे। इसकी हम एग्जाम्पल से वजाहत करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं मतलब आई, खेलना प्ले, क्रिकेट क्रिकेट। आई मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले वर्ब हो जाएगा खेलना, क्रिकेट यानी कि जो जुमले का हिस्सा जिस पर काम किया जा रहा हो या जो काम किया जा रहा हो वो होगा ऑब्जेक्ट हमारा। क्रिकेट खेला जा रहा है ना, तो क्रिकेट पे काम हो रहा है तो हम लोग ये कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट है। इससे हम वर्ब से भी हम पूछ सकते हैं कि यानी कि इसमें मफूल क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब से भी हम जब पूछेंगे व्हाट और हु, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। यानी कि क्या खेलते हैं या कौन खेलता है। तो अब क्रिकेट एक बेजान चीज़ है तो इसलिए हम बोलेंगे क्या खेल रहे हैं, तो हम लोग वो सामने आ जाएगा मफूल हमारे क्रिकेट। तो अगर कोई इंसान पे काम हो रहा होगा या कोई इंसान काम कर रहा हो तो हम उससे हु पूछेंगे, तो उससे भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।